गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। हमारी ज़िंदगी की किताब होती है, सब जानते हैं, सुनते रहते होंगे। अब इसमें हमारे पाप और पुण्य दोनों लिखे रहते हैं। हम लोग, एक आम आदमी, एक आम इंसान, भक्त की बात नहीं कर रहे, किसी सत्संगी की बात नहीं कर रहे, एक आम इंसान अपने दिन में, एक दिन में कई तो पाप कर्म बना लेता है और एक या दो पुण्य बना लेता है, मुश्किल से। ये सारे पाप लिखे हुए हैं उसके जीवन की किताब में। दिस लाइफ इज जस्ट वन पेज ऑफ द बुक। एक किताब है 500 पेज की, हमारी ये वाली लाइफ एक पेज कही जाती है। एक आदमी औसतन, एक जीवात्मा 500 जन्म से लेकर 800 जन्म तक लेता है, जन्म लेता है। 500 के लगभग हो सकते हैं, 800 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। कम लोगों के होते हैं 200, 300, 400। ज़्यादातर के 500 से ऊपर जाकर 800 तक बीच में कहीं जन्म हर जीवात्मा लेता है। उनमें वह अच्छे बुरे कर्म बनाता रहता है, कर्मों को भोगता रहता है। बीच बीच में उसको जानवर का भी योनि मिल जाती है। डिपेंड करता है, पाप ज़्यादा हो गए तो जानवर बन जाएगा, क्योंकि जानवर योनि में क्या होता है, पाप कर्म तेज़ी से कटते हैं, पापों को भोगते हैं, भोग योनि कहते हैं उसको। तो ऐसे करके होता है। अब मनुष्य का क्या, एक बैलेंस जब आ जाता है पाप और पुण्य का, लगभग पाप तो ज़्यादा होते ही हैं किसी के भी, तो उसको मनुष्य जन्म जब मिलता है तो पाप को काटता है, भोगता है, और पुण्य कुछ कुछ बीच में आते रहते हैं। कुछ अच्छा काम हो जाता है, कोई काम बन जाता है, ज़्यादा पैसा आ जाता है, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, अच्छा कारोबार चल जाता है, आप जानते हैं सब। तो ये होता रहता है बीच बीच में। तो ऐसे कहीं कहीं उसके पुण्य होते हैं, ज़्यादातर पाप होते हैं। अब गुरु के पास मान लीजिए कोई एक ऐसा अच्छा कर्म है उसका कि उसको इस जन्म में गुरु मिल जाते हैं। वो वाले जो हम बात कर रहे थे, आप जाओ किन्हीं भी गुरु जी के पास, जो ज्ञान वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जनरल जो गुरु जी हैं वो कहेंगे नाम जप करो। जनरल जितने गुरु जी लोग हैं सब कहेंगे नाम जप करो। आप सुनते रहते होंगे, नाम जप करो। अब नाम तो देखिए, कोई राम कहेगा, कोई राधा कहेगा, कोई श्री कृष्ण कहेगा, कोई हरे कृष्णा कहेगा, सबके अपने अपने होते हैं। कोई हनुमान जी का कहेगा, कोई ओम नमः शिवाय कहेगा, जैसे इनका होता है, सब अपना अपना बोलते हैं। अब गुरु जी ने कहा आप नाम जप करो तो दो काम होंगे, डबल, पाप कटेगा, पुण्य बनेंगे। डबल फायदे का एक ही काम है, नाम जप, नाम संकीर्तन। जो कीर्तन कर रहे हैं ना लोग, इनके पाप कट रहे हैं, पुण्य बन रहे हैं। तो इस जीवन में खूब हमने नाम जप करा, कीर्तन करा, तो हमारे पुण्य बढ़ गए और पाप बहुत सारे कट गए। हो गया बढ़िया, बढ़िया हो गया। अब और ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? सत्संग जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा हम सत्संग सुनेंगे, हमारे विचार शुद्ध होंगे, भाव शुद्ध होंगे। भाव शुद्ध होंगे तो वैसी वाइब्रेशंस निकलेंगे, भाव शुद्धि वाले वैसी वाइब्रेशन निकलेंगे, तो हमारे चारों तरफ एक कवच बनेगा पॉजिटिविटी का, और फिर हम तेज़ी से राइज करेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। उससे क्या होगा? पाप और जल्दी कटेंगे, पुण्य और जल्दी बनेंगे, भगवान की तरफ हम तेज़ी से बढ़ते जाएंगे, और हमारा जीवन और सुंदर होता चला जाएगा, और बढ़िया होता चला जाएगा। ऐसा नहीं दुख नहीं आते, ये जो पाप हैं क्या करेंगे, तो दुख भेजेंगे, लेकिन जो पुण्य है वो संभाल के रखेंगे। भगवान की तरफ हमारी लौ लगी रहेगी, हमारा ध्यान लगा रहेगा, हमारी उन्नति होती रहेगी। पहाड़ की चोटी पे हम जा रहे हैं, बारिश पड़ गई, फिसलन हो गई, मिट्टी गीली हो गई, तो पैर फिसलता है, पर गुरु हमको पकड़ कर ले जा रहे हैं, ऊपर ऊपर ऊपर
ले जा रहे हैं। चट्टान आती है, वो फिसलने वाली होती है, बहुत सारे फिसलने कारण आते हैं, गिरने कारण आते हैं, यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, ज़ोर से कांटा चुभ गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई पहाड़ पे आप ऐसे आराम से थोड़ी चढ़ जाओगे, कुछ होता रहता है। आप कहोगे हम तो जूते पहन के चले जाएंगे, कोई नहीं, जूते पहनकर फिर भी फिसल जाते हैं लोग, फिसल भी जाते हैं, लग भी जाती है। फिर साइड में कहीं पतली पगडंडी आ जाती है, बिच्छू बूटी लगी होती है, हाथ से लग गई तो हाय 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 हाय, दिन भर तर्राता रहता है हाथ। लगाते रहो, वहाँ दवाइयाँ होती हैं तरह तरह की, उनको जड़ी बूटियाँ होती हैं, आप उनको लगा लो, आराम आ जाता है। फिर भी परेशानियाँ तो हैं ना, संसार है तो परेशानी है, तो वो तो सब चलता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम है। पर हमको भगवान की तरफ जाना है, बढ़ना है, चढ़ना है, चलना है, ये बात, तो हम बढ़ते चले जाते हैं। भक्ति सब्जेक्ट अलग है, कर्मयोग अलग है, ज्ञान योग अलग है, ये अलग सब्जेक्ट है। ज्ञान योग लोग है बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, भक्ति से मैच ही नहीं करता है। कर्म योग से उसका कोई मतलब नहीं है, कर्म होता ही नहीं है, आत्मा करते न करता, भोगते न भोगता। मैं आत्मा हूँ तो आत्मा में तो कर्म करना होता ही नहीं है। निराकार क्या करता है? निराकार क्या? मैं आत्मा हूँ, निराकार चेतन तत्व हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? निराकार ये क्या कर सकता है? इसको आप बोलो कुछ काम कर दो, ये क्या कर सकता है? तो हमारा अस्तित्व ऐसा हो जाता है जैसे ये शरीर को हम मैं नहीं मानते, उसमें ज्ञान में शरीर को मैं नहीं मानते, हम आत्मा को मैं मानते। मैं शरीर में हूँ, प्रविष्ट हूँ अभी फिलहाल, ये खोल है, ये अपना कर्म करता है, भूख लगती है कुछ खा लेता है, सामने काम आता है कर देता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं खाता भी नहीं हूँ। पानी किसने पिया? शरीर ने पिया, मैंने नहीं पिया। भाषा ही अलग है, उसकी सोच अलग है। बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, पर उसमें स्थित होना भारी पड़ता है, उसमें दम चाहिए, बहुत ज़्यादा दम चाहिए। क्योंकि मैं आपके स्विच बो दूँ यहाँ पे, आई आप करोगे? ये क्या करा आपने? आप तो शरीर नहीं हो। अरे तो शरीर को तो छुपा, अरे तो शरीर को छुपा तो तुम्हें काय को लगा, तुम तो आत्मा हो। बड़ा चक्कर वाला है वो, ये बहुत आसान है। एक कर्मयोग का जो आचरण है, निष्काम कर्मयोग, जिसमें भक्ति भी जुड़ी हुई है। कर्मयोग कहता है सब कुछ भगवान के समर्पित करके भगवान के लिए सब काम करो। तो हम सब कर्म करते हैं, अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे कि हर काम को हम ये कहेंगे भगवान हम आपके लिए करते हैं। तो कीर्तन करें, नाम जप करें, भगवान को याद करें, उससे क्या होता है कि भगवान याद रहते हैं, पाप कर्म कटते हैं, पुण्य बनते हैं और आप राइज करते चले जाते हैं। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट हुआ। तो आप जितना इसको समझेंगे, जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना भगवान को याद रखेंगे, लीला चिंतन में आपका मन लगता है वो आप करिए, नहीं लगता नाम जप करते रहिए, कीर्तन अच्छा लगता है तो कीर्तन करिए, नाम लिखना अच्छा लगता है तो नाम लिखते रहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करते रहिए। 2-3 पॉइंट्स। डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। दूसरों का स्वभाव, संस्कार, उनके कर्म हमारी शांति को भंग न करें। अच्छी बात है। पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। प्रतीक्षा करते समय थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, हिंदी में धैर्य रखना पड़ता है। तो धैर्य रखना कोई काबिलियत नहीं है इंतज़ार करने की। धैर्य जो है वो एक एबिलिटी है कि उस समय में हमारा एटीट्यूड अच्छा रहे जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। एटीट्यूड बिगड़ गया, भाव बिगड़ गया तो प्रतीक्षा करने का कोई लाभ नहीं है। तो किसी भी कार्य में प्रतीक्षा करते समय हमारा भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ, सहन कर रहे हैं जिस समय, तो भाव बिगाड़ के सहन करा तो फिर कर्म कटेगा नहीं पूरी तरह। सहन करते समय अगर हमारा भाव बिगड़ रहा है
तो वो अच्छी बात नहीं है। कर्म नहीं कटेगा पूरा। प्रतीक्षा में कोई कर्म है जो आड़े आ रहा है, प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ रही है? भाई मेरे को पेन उठाना है, मैं उठा लूँ, अब यहाँ रखा है, अब मैं सोच रहा हूँ इसको पेन को उठाऊँ, पेन को उठाऊँ, पेन, उदाहरण ले रहा हूँ खाली समझने के लिए, पेन को उठाऊँ, पेन को उठाऊँ, उठा ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं उठा पा रहा? कोई मेरा खराब कर्म है, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मिल जाए मिल जाए, मैंने कारोबार भी कर रखा है, कोशिश भी कर रहा हूँ, माल भी बेच रहा हूँ, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, पर 1 लाख इकट्ठा नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कोई खराब कर्म आड़े आ रहा है। तो उस समय में मैं अपना भाव न बिगाड़ूं। अगर मैं अपना भाव अच्छा रखूँगा तो भगवान कृपा करेंगे और वो मुझे 1 लाख रुपए का इंतज़ाम जल्दी करा देंगे। समझे? हाँ, ये भाषा जल्दी है। बाबूजी पैसे के लिए प्रार्थना काम नहीं करती, मेरा तो ये अनुभव है। करते रहो प्रार्थना। भाव बहुत जरूरी है। अपना भाव वो बिगड़ना नहीं चाहिए, जरा भी वो खराब नहीं होना चाहिए। पैसा जल्दी आता है। प्रार्थना होती है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये है प्रार्थना। भगवान पैसा दो, ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये तो मांग रहे हैं आप, कामना है, ये तो कामना है, प्रार्थना थोड़ी है। भोले भाव मिले रघुराई। भाव जब अच्छा रहता है हमारा तो भगवान जल्दी मिलते हैं, पैसा जल्दी मिलता है, सब काम जल्दी होता है। भाव अच्छा रखो। एक कहते हैं ना, पॉजिटिविटी जब हम रखते हैं तो हमारे चारों तरफ वाइब्रेशंस उस तरह के हो जाते हैं, एक ऑरा बनता है हमारा, जो गुड अट्रैक्ट्स गुड, कहावत है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उसके हिसाब से गुड अट्रैक्ट्स गुड। जब भाव अच्छा होगा तो काम भी अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। स्टॉप वरिंग एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट। पीछे जो बीत गया अब उसको सोचना छोड़ो। जो बीत गया उसकी चिंता छोड़ो, उसके बारे में फिक्र करना छोड़ो, और फ्यूचर के बारे में भी फिक्र करके क्या कर लोगे? जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड बी थैंकफुल। थोड़ा भारी पड़ता है, धन्यवाद मानना पड़ता है। शिकायत करना बहुत आसान पड़ता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बहुत आसान पड़ता है। यहाँ ये ठीक नहीं रखा, वो ठीक, इसका साइज़ ठीक नहीं है, ये गद्दे थोड़े सॉफ्ट ज़्यादा हैं, ये गद्दा हार्ड ज़्यादा है, ये सब बहुत आसान लगता है। हे भगवान आपका शुक्राना, आपने गद्दा तो दिया है। ज़मीन पे सुला देते तो क्या कर लेते, गार्डन में सुला देते, ओस में तो क्या कर लेते। बहुत सारे गरीब हैं जो सड़कों पे सो रहे होते हैं, तो हम क्या कर लेते। कितना शुक्राना है भगवान, आपने हमें बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, अनंत शुक्राने, अनंत शुक्राने। बहुत आभार है प्रभु, आपने हमें बहुत दिया है, बहुत आभार है। क्योंकि चीज़ की कोई सीमा नहीं होती, पैसे की कोई सीमा नहीं होती। मच वॉन्ट्स मोर, कितना भी मिल जाएगा, आदमी मांगने वाला आदमी मांगता ही रहेगा। मंगलसूत्र खींचने वाले को 3 साल की कैद होती है। समझिए, आगे बताओ नहीं। और मंगलसूत्र पहनाने वाले को उम्र भर की कैद होती। पहनाने वाले को, पहनने वाले को नहीं है, पहनने वाला तो खुश है, उसके तो मजे आ गए। पहनाने वाले को उम्र कैद हो जाती। जब घर में पत्नी ने पोछा लगा दिया हो तो ऐसे निकलना पड़ता है जैसे पाकिस्तानियों ने बारूद बिछा रखा हो। भाई देखो, माई वाई लगा देती है तो आदमी ध्यान नहीं देता, निकलता हुआ चला जाता है। खैर डांट तो पड़ जाती है, अभी तो पोछा लगाए तो पैर बना के चले गए, वो एक अलग। पर जब बीवी ने खुद ने लगाया हो पोछा, आज माई नहीं आई उसने, और फिर आप निकल जाओ बीच में से एकदम, और उसके बाद देखो क्या होता है। तो ऐसे निकलना पड़ता है जैसे बारूद बिछाओ।
कुछ लोग पोस्ट लाइक करने से पहले इतना सोचते हैं मानो सामने वाले ने प्रॉपर्टी पे साइन मांग ली हो। मतलब एक जोक है कि दूसरे की तारीफ करना कितना मुश्किल लगता है। तारीफ तो हमारी हो, दूसरे की बुराई हो, कितना मज़ा आता है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत प्रेम है गुरु का, हमको आगे बढ़ा रहे हैं बराबर, हर तरह से खेलते खाते सब तरह से वो हमको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।